नमस्कार दोस्तों, मैं विभा आज आप सबके लिए 12 ज्योतिर्लिंग के विषय में कुछ विशेष जानकारी आप सबके लिए लेकर आई हूँ। उनके नाम और स्थान की जानकारी आज मैं आप सबको देने जा रही हूँ। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार शिव जी जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए उस स्थान को 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। वह स्थान बहुत ही ज़्यादा पूजनीय है। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको 12 ज्योतिर्लिंग के नाम बताने जा रही हूँ और उनके उद्गम स्थान का भी वर्णन मैं आगे करूँगी। तो सबसे पहले जो महादेव जी हैं यानी ज्योतिर्लिंग जी हैं वो हैं सोमनाथ महादेव जी, दूसरे हैं बैजनाथ महादेव जी, तीसरे हैं मल्लिकार्जुन महादेव जी, चौथे ओमकारेश्वर महादेव जी, पांचवें जो हैं वो भीमाशंकर महादेव जी, छठे रामेश्वरम महादेव जी, सातवें जो हैं नागेश्वर महादेव जी, आठवें महाकालेश्वर महादेव जी, नौवें कृष्णेश्वर महादेव जी, 10वें काशी विश्वनाथ जी, 11वें त्रयंबकेश्वर महादेव जी और 12वें जो हैं वो केदारनाथ महादेव जी। अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि इनके उद्गम स्थान कौन कौन से हैं और ये कहाँ पर स्थित हैं। तो दोस्तों, अब मैं आप सबको बताने जा रही हूँ सोमनाथ महादेव जी के बारे में। तो सोमनाथ मंदिर हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। यह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह गांव में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में स्पष्ट है। दूसरे नंबर पर है मल्लिकार्जुन महादेव जी। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव की आराधना करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। तीसरे महाकालेश्वर महादेव जी। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन भी होता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का एक विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जो महाकाल का भक्त है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चौथे जो हैं ओमकारेश्वर महादेव जी। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। ओमकारेश्वर या ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित हैं। पुराणों में वायु पुराण और शिव पुराण में ओमकारेश्वर क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में शिव के परम भक्त कुबेर ने तपस्या की थी और शिवलिंग की स्थापना की थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुबेर के स्नान के लिए शिवजी ने अपनी जटा से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ओम के आकार में है, इसीलिए इसे ओमकारेश्वर या ओमकारेश्वर कहा जाता है। माना जाता है कि यहीं ओम शब्द की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा के मुख से हुई थी। पांचवें श्री केदारनाथ जी। केदारनाथ मंदिर हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग में स्थित है। भगवान शिव का यह दुर्लभ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जलवायु के कारण केदारनाथ मंदिर के कपाट अप्रैल माह में खुलते हैं और नवंबर माह में मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। धार्मिक मान्यता के साथ साथ यह मंदिर अपने में अद्भुत है, क्योंकि उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम भी है। मान्यता ये है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन के बिना बद्रीनाथ धाम की यात्रा करता है उसे इस यात्रा का फल नहीं मिलता है। छठे भीमाशंकर महादेव जी। महाराष्ट्र के पुणे के लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का स्थान छठा है। यह ज्योतिर्लिंग मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर ने कुंभकर्ण के पुत्र भीमेश्वर का वध किया था। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति को समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाता है। सातवें ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ महादेव जी। काशी विश्वनाथ मंदिर शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महत्वपूर्ण मंदिर है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। इसे विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। काशी विश्वनाथ हिंदू आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। वाराणसी नदी के
तट पर स्थित विश्व का सबसे प्राचीन नगर है। यहाँ स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद जैसे महापुरुषों ने किया है। 8वें ज्योतिर्लिंग हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव जी। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह मंदिर पूर्णतः भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव में स्थित है, जो नासिक शहर से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से है तथा 12 ज्योतिर्लिंगों में से त्र्यंबकेश्वर को 8वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर पवित्र गोदावरी नदी के निकट है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर 3 पहाड़ियों के बीच स्थित है, जिसमें ब्रह्मागिरी, नीलागिरी और कालगिरी शामिल हैं। मंदिर की एक विशेषता यह है कि इस मंदिर में भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 लिंगम शिव के एक प्रतिष्ठित रूप में हैं। 9वें ज्योतिर्लिंग हैं श्री वैद्यनाथ जी महादेव। हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का बड़ा महत्व है। इन सभी से शिव की रोचक कथाएं जुड़ी हुई हैं। देवघर के वैद्यनाथ धाम में स्थापित कामना लिंग भी रावण की भक्ति की प्रतीक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र वैद्यनाथ शिवलिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। इस जगह को लोग बाबा वैद्यनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि भोलेनाथ यहाँ आने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, इसलिए इसे शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के लिए कहा जाता है कि जहाँ जहाँ महादेव साक्षात प्रकट हुए हैं, वहाँ इनकी स्थापना हुई। इसी तरह पुराणों में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की भी कथा है, जो लंकापति रावण से जुड़ी हुई है। 10वें स्थान पर हैं श्री नागेश्वर जी महादेव। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका में स्थित है। मान्यता है कि सावन मास में इस प्राचीन नागेश्वर शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंगों की एक साथ पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। मंदिर में इन अद्भुत शिवलिंगों के दर्शन व पूजन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। सावन में विशेष रूप से सोमवारी को खासी भीड़ रहती है। भगवान शिव के निर्देशानुसार इस शिवलिंग का नाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा। माना जाता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद जो मनुष्य उसकी उत्पत्ति और महात्म्य संबंधी कथा को सुनाता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक सुखों को प्राप्त करता है। 11वें स्थान पर हैं रामेश्वर महादेव जी। हिंदू धर्म में तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग एक विशेष स्थान रखता है। यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि उत्तर में जितना महत्व काशी का है, उतना ही महत्व दक्षिण में रामेश्वरम का भी है, जो सनातन धर्म के चारों धामों में से एक है। कहा जाता है कि रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की विधि पूर्वक आराधना करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से मुक्त हो जाता है। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग पर गंगाजल चढ़ाता है, वह साक्षात जीवन से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। 12वें स्थान पर है श्री कृष्णेश्वर जी महादेव। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 29 किलोमीटर की दूरी पर बेरूल नामक गांव में घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में आखिरी माना जाता है। कई ग्रंथों और पुराणों में उल्लेख है कि घुस्मेश्वर महादेव के दर्शन कर लेने से मनुष्य को जीवन का हर सुख मिलता है। इस ज्योतिर्लिंग को कृष्णेश्वर भी कहा जाता है। बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा एलोरा की गुफाएं इस मंदिर के निकट हैं। इस मंदिर का निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। ओम नमः शिवाय।